प्रदेश का भ्रष्टाचारी जल रहा है, प्रदेश का दुराचारी जल रहा है, वोट की खातिर इसने सब कुछ किया और यह जातिवादी जल रहा है, यही न कहोगे? शर्म से डूब करके मर जाओ। तुम्हारे सरकारी चिकित्सालयों में, लखनऊ जैसे चिकित्सालयों में तुम्हारे विधायक, तुम्हारे मिनिस्टर और तुम्हारे लोगों का इलाज नहीं होगा। क्या विधायक के ऊपर एक्शन होना चाहिए? जी हाँ, विधायक के ऊपर शांति भंग की कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव क्या रावण है? अखिलेश यादव को फूंको, अखिलेश यादव के पुतले में पटाखे डालो जिससे ब्लास्ट हो, यह लगे कि रावण जल रहा है। यह रावण से भी खतरनाक है। रावण को एक दिन जलाया जाता है, दशहरे के दिन, और इसे तो रोज जलाना चाहिए। पेट्रोल छिड़क करके जलाओ। भैया इसी में मैडम झुलस गई। मैडम विधायक हैं और पूर्व में वह मिनिस्टर भी रही हैं। आदित्यनाथ योगी जी के कार्यकाल में वह पूर्व में मंत्री भी रही हैं। नाम है अनुपमा जायसवाल और यह है बहराइच सदर से। मैडम जल गई बुरी तरह से। अब पता नहीं किन बेसुरों ने उसमें पटाखे डाल दिया था, जो बताया जाता है, और पेट्रोल भी छिड़क दिया था। उन बेसुरों पर कुछ हुआ नहीं। अगर सत्ता के किसी व्यक्ति का पुतला दहन होता तो यही पुलिस छटक छटक करके जाती और छोड़ करके पुतला छीन करके भागते हैं। देखा है कि नहीं आपने? दरोगा जी, सिपाही जी, डिप्टी एसपी साहब, कोतवाल साहब पुतलवा छीन कर लंक लगा करके भागते हैं। इतना तेज दौड़ेंगे कि आप पकड़ नहीं पाएंगे और बचा लिया। यह गुड वर्क होता है कि हमने मुख्यमंत्री जी का फला का पुतला फूंकने नहीं दिया। लेकिन अब तो रावण का पुतला फूंकना है। रावण का पुतला फूंकना हो तो राष्ट्रभक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों को रोकेगा कौन? नारी शक्ति बंधन यह जब गिर गया, पास नहीं हुआ महिलाओं को 33% आरक्षण का, वैसे अमित शाह ने पहले ही बोल दिया था यदि पास नहीं होता है यह कानून तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। मोदी जी तो हमलावर हैं, बनारस से लेकर के चारों तरफ मोर्चा खोले हुए हैं। बहनों भाइयों, महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए विपक्ष नहीं मिलने। अरे महाराज, पहले गुजरात से उनको बुला करके प्रधानमंत्री निवास में जगह दीजिए। काहे का नारी शक्ति बंधन? पहले घर पर दिया जलाने के बाद मस्जिद और मंदिर में जाते हैं। कोई कहेगा नहीं आपके डर से, आपका जो भौकाल टाइट है, कौन कहेगा? भौकाल बनल हो तो बनौले रहा गुरु, मनोज तिवारी ही गाते हैं। तो ले आइए उनको। यही सनातन है हीरो। सनातन यही है कि पति पत्नी एक साथ रहेंगे, दुख सुख में, पूजा पाठ में और हर चीज़ में एक साथ रहेंगे। साथ फेरा आपने लगाया है। अब मखनचुआ इतने पर ही आ जाएगा, कूद कूद करके गरियाएगा। मखनचुआ को नहीं पता कि उसके पिता, दादा और लोग किस तरह से सनातन का पालन करते थे। मखनचुआ पागल हो गया है अतिशय प्रेम में। सुधर भी रहा है, सुधार की तमाम संभावनाएं उसके अंदर निहित हैं। अब पूर्व मंत्री जी चली गई फूंकने। अब इनके बेसुरों ने, उनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। जिन बेसुरों ने पेट्रोल छिड़का, जिन बेसुरों ने उसमें पटाखे डाला। जब धाय धाय करेगा रावण रूपी अखिलेश, तब यह होगा कि वाह, विधायक जी ने ऐसा जलाया रावण को कि दूर दूर तक धमाका हुआ। अखिलेश यादव उन्हें देखने गए थे। अब मैडम जब जली और चेहरा झुलस गया, बाल झुलस गया, जीवन भर इस बात का कष्ट रहेगा। जब जब आईना में शक्ल देखेंगी मैडम, तब तब लगेगा कि हम पुतला फूंकने गए थे, उसी में झुलस गए। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि पुतला विरोध करने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन पुतला फूंकना, उसमें पेट्रोल डालना जैसा बताया गया है। और अगर पेट्रोल नहीं डला तो इतना तेजी से भभका कैसे? और मैडम को पुलिस ने बचाया क्यों नहीं? पुलिस ने अगर पुतला छीन लिया होता तो मैडम नहीं जलती। बहरहाल अखिलेश यादव उन्हें मेदांता में देखने चले गए। सरकारी अस्पताल में तो इलाज होगा नहीं। पहले बहराइच गई, बहराइच में इलाज होगा नहीं। फिर मैडम को आनन फानन में ले आया गया। कहाँ? लखनऊ। यहाँ का पीजीआई फेल,
चूंकि कांग्रेस ने बनाया है पीजीआई, तो पीजीआई इलाज कराने लायक नहीं रहा। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ लोक बंधु मुलायम सिंह यादव के समय में बना है, उसमें भी इलाज कराने लायक नहीं रहा। और केजीएमयू अंग्रेज़ों के समय में बना है, उसमें भी इलाज कराने लायक नहीं है, अंग्रेज़ों ने बनाया था, इलाज उसमें कैसे होगा। और कौन सा है हो बताइए थोड़ा सा, कुछ और बताइए। राम मनोहर लोहिया है, वो अभी मुलायम सिंह यादव के समय में बना था, तो अब लोहिया में कैसे इलाज होगा, लोकबंधु राजनारायण में कैसे इलाज होगा, और कांग्रेस के शासनकाल में बना पीजीआई में कैसे इलाज होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में इलाज कराने लायक है नहीं। और कौन है, राम प्रकाश गुप्ता जी का हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज कराने लायक नहीं है। शर्म से डूब करके मर जाओ। तुम्हारे सरकारी चिकित्सालयों में, लखनऊ जैसे चिकित्सालयों में तुम्हारे विधायक, तुम्हारे मिनिस्टर और तुम्हारे लोगों का इलाज नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी देखने गए थे, उसके पहले अखिलेश यादव सबसे पहले देखने गए थे। उन्होंने कहा उनका जो फर्ज है वो अहल ए सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहल ए सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मेरा पैगाम मोहब्बत है। आग लगाने वाले सावधान रहें, आग लगाने वाली महिला के इलाज की व्यवस्था की जाए, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। योगी जी, क्या आपके सरकारी चिकित्सालय अगर लखनऊ में इलाज कराने लायक नहीं है तो काहे का फालतू नारा दिया जा रहा है? आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा, काहे का फालतू? कौन सा चिकित्सालय इलाज कराने लायक है जी? अगर तुम्हारा पीजीआई फेल है, तुम्हारा लोक बंधु फेल है, तुम्हारा राम मनोहर लोहिया फेल है, तुम्हारा केजीएमयू फेल है, तो अपेक्षा कर रहे हो कि जिला के चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा? कदापि नहीं। और चलिए, ओम प्रकाश राजभर गए थे अभी देखने, अखिलेश यादव के बाद अन्य कई लोगों का जाना हुआ था। ओम प्रकाश राजभर जब बीमार पड़े ना, तो डिप्टी सीएम साहब बैठा करके उस गाड़ी पर उनको ले जा रहे हैं। कहाँ इलाज हुआ? मेदांता में। कहाँ इलाज हुआ? डॉक्टर दिनेश सिंह जो मिनिस्टर है आदित्यनाथ योगी के, प्राइवेट चिकित्सालय में। किसी सरकारी चिकित्सालय में एक क्रिकेटर थे, बेचारे मंत्री थे, कोरोना में मर गए, पीजीआई में चिल्ला चिल्ला करके मर गए। तो यह लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे। बोलो, जाओगे सरकारी अस्पताल में? नहीं जा रहे हो तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि सरकारी चिकित्सालय गरीबों के लिए है, तुम्हारे जैसे वीआईपी लोगों के लिए सरकारी चिकित्सालय में इलाज नहीं होगा, कारण की व्यवस्था सब ध्वस्त है। जवाब देंगे इसका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल गए थे देखने प्राइवेट चिकित्सालय में। शर्म नहीं लग रही है? विधायक का इलाज हो रहा है प्राइवेट चिकित्सालय में, सारे चिकित्सालय तुम्हारे उस काबिल नहीं हैं। गए थे केशवानंद जी, गए थे ब्रजेश आनंद जी, गए थे अन्य लोग, कई लोग गए हैं जिनके नाम हैं, नीरज बोरा साहब गए हैं, जो धर्मपाल सिंह गए थे। यह है। अब चलिए, इस पर क्या विधायक के ऊपर एक्शन होना चाहिए? जी हाँ, विधायक के ऊपर शांति भंग की कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करो, अगर औकात है तो मुकदमा दर्ज करो अनुपमा जायसवाल पर। आइए बताते हैं। आईपीसी की धारा 153A, जो भारतीय न्याय संहिता की 196 हो गई है, विभिन्न जातियों समूहों के बीच नफरत फैलाना, वैमनस्यता फैलाना, यह इस पर लगेगा, इनके ऊपर, और लगेगा तो इन पर सजा का भी प्रावधान है। आइए, धारा 187 है, लापरवाही से आग, ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग, 6 माह की जेल और जुर्माना है। 326 है, खतरनाक साधनों स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 10 साल की सजा है। इसमें उनके ऊपर लगेगा जो इनके सहयोगी थे, और इस मामले में पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के पास यदि रीढ़ की हड्डी सही सलामत होती तो विधायक जी के हाथ से पुतला छीन करके रोक देती। रुकिए विधायक जी, आप नहीं कर सकती ऐसा, आपके जान को खतरा उत्पन्न होगा। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन वहाँ का इंस्पेक्टर जो स्पाइनल लेस था, साहस नहीं जुटा पाया। और डीएम चौराहे पर यह हुआ, बहराइच में डीएम चौराहा। अब पुतले से आग लग जाती तो क्या हो जाता?
अभी तो यही झुलस करके सब अपने कपड़ा पर ले ली। विधायक जी कुल अपने कपड़ा पर ओढ़ ले ली, कहली कि और क्यों कि हम परेशान ना करब, कुल हम अपन ही कपड़ा पर ओढ़ लेब। जैसे ओझा सोखा झाड़ल ना तो कुल भूतवा अपन ही ले लेना, यही तरह विधायक जी कुल ले लेनी। अगर ना लेती तब भगदड़ मच जात, बड़ा हादसा हो जात, गाड़ी लड़ जती आपस में, फिर का होत, पेट्रोल से और भयंकर आग लग जात। यह शरारतपूर्ण ढंग से जो किया गया है इसमें भी 2 साल की सज़ा है, जैसा कि हमने बताया। आरोपी उन्हें बनाया जाए जिन्होंने पेट्रोल का प्रयोग किया, जिन्होंने विस्फोटक डाले, पुतले को उस तरह से विस्फोटक बनाया। तो भैया क्या अखिलेश यादव रावण है जिन्हें जब चाहा फूंक दो, जब चाहा जूते की माला पहना करके फूंको, पेट्रोल डाल करके फूंको। अखिलेश यादव के पुतले के भीतर पटाखे डाल करके धाए धाए करेगा, फिर हम ताली बजाएंगे और कहेंगे यह देख प्रदेश का भ्रष्टाचारी जल रहा है, प्रदेश का दुराचारी जल रहा है, वोट की खातिर इसने सब कुछ किया और यह जातिवादी जल रहा है, यही ना कहोगे। अखिलेश यादव देखने गए, मैं अखिलेश यादव की पैरवी नहीं कर रहा हूं। कल के वीडियो में मैंने कहा वोट के सौदागर आदित्यनाथ योगी, वोट के सौदागर अखिलेश यादव और वोट के सौदागर राहुल गांधी और प्रियंका, गाजीपुर के घटना के परिप्रेक्ष्य में। तो यह रहा दोस्तों अखिलेश यादव को फूंकने में झुलस गई पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनुपमा जायसवाल, जिनका इलाज लखनऊ के प्राइवेट चिकित्सालय में हो रहा है। सारे सरकारी अस्पताल फेल हैं। आदित्यनाथ योगी जी अगर तनिक भी शर्म आए तो ऐसे कर लीजिएगा। ब्रजेश पाठक जी तनिक भी अगर शर्मिंदित हो या विभाग आपके पास ही है तो ऐसे कर लीजिएगा। केशवानंद जी को कहना ही नहीं है, और जो भी हैं भगवान मालिक हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।